हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एग्जाम भी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन LIC AAO के एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके कि 4 पार्ट्स होते हैं और आपको इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढना होता है। यदि आपको लगता है कि इन सेंटेंसेस में कोई गड़बड़ नहीं है तो आप नो एरर यानी ई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, द स्टीप स्लोप्स ऑफ रिवर्स leaves very little response time to issue a conventional statistical correlation based forecast कभी कभी for any station with respect to any base station upstream। आपको कभी कभी ऐसे सेंटेंस लंबे आ जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, गौर से पढ़ना है और ग्रामेटिकली देखना है। सबसे पहला जो एक कॉमन जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आपको सेंटेंस जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं और वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टीप स्लोप्स ऑफ रिवर्स, तो हम बात कर रहे हैं स्टीप स्लोप्स की, रिवर्स के स्लोप्स की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है वर्ब जो है, क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है? दिखने में तो वैसे इसमें एस है, लेकिन वर्ब जिसमें एस होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे इसके स्थान पर लीव होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस होगा द स्टीप स्लोप्स ऑफ रिवर्स लीव वेरी लिटिल रिस्पॉन्स टाइम टू इशू। इस पार्ट में एरर था। दूसरा है, इस सेंटेंस में पढ़ते हैं गुवाहाटी along with several towns of its surrounding areas were brought under electrified rail network with the first train reaching Kamakhya station from New Cooch Behar in West Bengal on October 21। अब इसमें क्या गलत है? इसमें अगर आप सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट तो है नाम, एक सिंगुलर, एक टाउन का नाम है, आप जानते हैं गुवाहाटी, और इसके बाद जो है काफी प्लूरल एलिमेंट सराउंडिंग एरियाज लिखा है, सेवरल टाउन सराउंडिंग एरियाज। तो क्या ये सेंटेंस सही है? वर्ब ब्रॉट अंडर, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं सराउंडिंग एरिया की, गुवाहाटी और उसके आसपास के, लेकिन ये जो है इंग्लिश में रूल ये कहता है कि यदि आप मेन सब्जेक्ट के बाद along with, together with, accompanied by, as well as या with कॉमा से आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले अगर कोई भी फ्रेज आता है मेन उसके बाद, तो वर्ब जो होता है वो केवल मेन सब्जेक्ट के ही नंबर से एग्री करेगा। तो इस केस में जो मेन सब्जेक्ट का है नंबर यह है सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी along with several towns of its surrounding areas was brought under the electrified rail network। अगला सेंटेंस लेते हैं, दो मेनी कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुली इन एलिमिनेटिंग द डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय। सेंटेंस लंबा भी हो तो कई बार जो है गड़बड़ एकदम से जल्दी पकड़ में आती। दो मेनी कंट्रीज हैव बीन, कभी कभी आप बिना पूरा सेंटेंस पढ़े भी आपको एक पार्ट में गारंटीड एरर मिल सकता है और मिल भी आता है। अब आप बात कर रहे हो कंट्रीज की, दे हैव बीन सक्सेसफुली, पर बात करें हम कंट्रीज के सक्सेस की बात करें, कंट्रीज नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब सक्सेसफुली यदि आप देखें, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का। सक्सेसफुली एडवर्ब फॉर्म है जो कि यहाँ पे फिट नहीं बैठता। तो यदि नाउन है, नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे सही करेक्ट वर्ड क्या होगा? दो मेनी कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुल in eliminating the disease which is caused by a parasite and transmitted through the bite of an infected, और बाकी सेंटेंस है। तो इस प्रकार आप फटाफट यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म। अगला सेंटेंस लेते हैं, द प्रेसिडेंट हैज सजेस्टेड दैट दे शुड हैव हैड दोज डिस्कशंस टू सी हाउ दे कुड एमिकेबली, एमिकेबली का मतलब दोस्ती, दोस्ताना तरीके से, इन ए फ्रेंडली मैनर, इन ए फ्रेंडली वे, find a solution and where they can make amendments to the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी बदलाव लाना, बदलाव के प्रस्ताव। यदि आप
अगला जो चीज है ध्यान में रखने की वो है आपको टेंस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आप दे शुड हैव हैड जो है ये जो है हैव हैड है प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट टेंस में एक पास्ट का एलिमेंट होता है। हाउ दे कुड जो है वो पास्ट का पास्ट फॉर्म है। किसका? कैन का पास्ट फॉर्म है। पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है फाइंड एंड, और यहां पे एंड का। जब भी आप एंड का इस्तेमाल करते हो तो ग्रामेटिकल बराबर चीजें सेम चीजें ही जोड़ी जा सकती है, लॉजिकली और ग्रामेटिकली। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ठीक है, यहां पे अगर कुड है तो यहां पे दे कैन मेक, ये प्रेजेंट में नहीं आ सकता। तो यदि यहां पे पास्ट है तो यहां पे भी पास्ट आना चाहिए। ठीक है, कुड आएगा, वुड आएगा या माइट आ सकता है, तो यहां पे इसलिए कुड ही आएगा। फाइंड ए सॉल्यूशन एंड वेयर दे कुड मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से टेंसेस का जो है कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। टेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टेंस जो होता है एक वर्ब होता है जो कि टाइम फ्रेम बताता है, और वो एक अपने हिसाब से नियम से उसका ऑर्डर लॉजिकली फिट होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस लेते हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट टेररिज्म इन कश्मीर वैली ऑन द वेक ऑफ अ स्पेट ऑफ अटैक्स। यानी काफी सारे, ओके, टू मेनी अटैक्स। जब बार बार अटैक होते हैं, स्पेट मीन्स in a quick sequence of attacks at civilians, particularly non-local laborers and minorities। अब गड़बड़ कहां पे है? बाकी तो कोई गड़बड़ लगता नहीं है। ये जो है सिंपल पास्ट में वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस आता नहीं। स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब लड़ना, टेररिज्म से लड़ना। बट कभी कभी जो है प्रेपोजिशन में गड़बड़ होती है, प्रेपोजिशन एरर होते हैं, उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। अब ऑन द वेक ऑफ नहीं होता है, क्या होता है? इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ मतलब होता है एज ए रिस्पॉन्स टू, जब आप किसी चीज के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में आपको एक्शन देते हैं, ऑफ अ स्पेट ऑफ अटैक्स, सीरीज ऑफ अटैक्स एट अटैक ऑन समवन होता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि करेक्ट प्रेपोजिशन एरर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप दूर करना चाहते हो तो आपको रीडिंग जरूर करनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। करेक्ट सेंटेंस होगा द यूनियन होम मिनिस्टर रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट टेररिज्म इन द कश्मीर वैली इन द वेक ऑफ, एक चीज इसको याद रखिए, ऑफ अ स्पेट ऑफ अटैक्स। मैंने बताया सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन, यू अटैक ऑन समवन। ठीक है, ऑन सिविलियन। तो आप इस प्रकार से अगर आप ग्रामर के रूल्स जानते हो, प्रैक्टिस करते हो, और यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो रीडिंग विल आल्सो हेल्प यू इन अ वे टू इंप्रूव योर ग्रामर। इन आवर वेबसाइट यू कैन डू, हमारे वेबसाइट में जितने भी मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं। आई एग्जाम भी आपको हेल्प करता है टू लर्न 50% फास्टर। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and we'll make more videos, and thank you for watching this video.